सीएम मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर में सीएम आवास पर कार्यरत स्टाफ और कर्मचारियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। साथ ही देश और प्रदेश वासियों के उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी संत कबीर कुटीर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही संत कबीर कुटीर में दीपावली मनाई। तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। दिवाली पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिठाई और पुष्पगुच्छ भेंट किया। साथ ही साथ प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी उन्होंने की है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसी बीच यमुनानगर से ये अहम जानकारी, जहां पर महाराजा रणजीत सिंह की जयंती आज है। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। वीरता हमेशा प्रेरित करती रहेगी, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। महाराजा रणजीत सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। साथ ही साथ उनकी वीरता को लेकर लोगों में संदेश जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि वीरता हमेशा प्रेरित करती रहेगी। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि महाराजा रणजीत सिंह की वीरता हमेशा ही प्रेरित करती रहेगी। इंद्री शहर के गांव पंजोखरा में एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री का सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के मालिकों को सूचना दे दी गई है। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। नमस्कार जी, ये करीबन 1.5-2 घंटे से मैंने रेंट पे दे रखी थी। तकरीबन 3 साल हो गए। दिल्ली का लड़का विनोद उसका नाम है। तो मेरे को तो 1.5 घंटा पहले फ़ोन आया कि फैक्ट्री में अचानक से आग लगी हुई है, पता नहीं किस वजह से लगी, क्या कारण हुआ। तो मैं आया, यहाँ देखा, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लपटें ऊपर तक उठी हुई थी। आग की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। यहाँ आने के बाद जब पता लगा तो बिल्कुल सारा खाक हो चुका है, जितनी आग लगी हुई थी। ये कारण नहीं पता लग सका किस वजह से आग लगी, किस वजह से नहीं, अचानक ही हुआ है सब। ये फैक्ट्री में आग, जैसे हम गांव से बाहर निकले ना, देखो तो फैक्ट्री में आग लग रही थी और आग जागती गंभीर रूप से फैल रही थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनता था, जो वेस्ट माल लेके आते थे बाहर से और उसको यहाँ रिफ्रेश करके माल नया बनाते थे और उसको बाहर ट्रांसफर करते थे। तो कितने घंटे हो गए आग? ये 2.5 घंटे आग को हो गए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी इंद्री से आई है और कहीं से भी आई? पहली गाड़ी फायर ब्रिगेड की इंद्री से आई जी, फिर 1 घंटे बाद दोबारा फिर 2 गाड़ी हो रही फायर ब्रिगेड की। वो कहाँ से आई थी? वो नहीं पता कहाँ से आई, इंद्री से आई है। तो पुलिस को सूचना दी? पुलिस सबसे पहले पुलिस ही आ गई थी जी, डायल 112 मौके पर पहुंच गई थी। आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया। अभी फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं जी। फैक्ट्री में आग हमें तो 1-2 घंटे पहले ही पता लगा था, अचानक से आग लगी। इसका कोई कारण नहीं पता लगा आग लगने का, और बंदे का 20 से 30 लाख का नुकसान हो गया। तो किस चीज की फैक्ट्री थी ये जी? प्लास्टिक का दाना बनाया गया था जी यहाँ पे। तो कब से थी ये? 2-2.5 साल से थी जी। तो रेंट पे दी हुई थी? हाँ, ये गाँव की इसके भाई की फैक्ट्री है, ये गाँव वाले की, उसी इसने रेंट पे दी हुई थी इसको। तो आग कारण कुछ लग पता है? कारण का कुछ नहीं पता लगा जी। हम भी बस सभी गांव के वाले जब भी आए जी, जब आग लगी हुई थी यहाँ पे। शुभ नाम अपना क्या? मेरा नाम जी दीपक है। सरपंच है जी? सरपंच है जी मैं गाँव में जी। हाँ जी, मैं चालक रमेश चंद, इंद्री फायर ब्रिगेड से। और हमने सूचना मिली कि पंजोखरा के आसपास
फैक्ट्री में आग है और हम तुरंत इंद्री से गाड़ी और एक बयाना लगाई हुई थी ड्यूटी, वहां से हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे और हमने आग पर कंट्रोल पाया और भारी नुकसान है। इसका ब्यौरा हम जो है आपको दे देंगे। इसके लिए धन्यवाद। तो कहाँ की गाड़ी आई है? यहाँ पर इंद्री की है और एक 2 इंद्री की है, एक नीलोखेड़ी से गाड़ी आई है जो कि अब कंट्रोल हो चुकी है और नीलोखेड़ी वालों से कह दिया कि आप जा सकते हो। ये आधा घंटा पहले सूचना मिली थी कंट्रोल से, भाई पंजोखरा फैक्ट्री है, एक प्लास्टिक की वहाँ आग लगी। जो हम पता लगते ही मौका पाए कंट्रोल में गाड़ियों बारे बुकाया, जो मौका पे 2 गाड़ी आई हैं और भी गाड़ी आ रही है वैसे तो, फिर इस टाइम का आग काबू पा चुकी है। किस चीज की फैक्ट्री थी? ये प्लास्टिक दाने की बता रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह की। हाँ जी। तो नुकसान का मालिक किसको? अभी मालिक से मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं मौके पे खड़े हूँ। भाई कितना तो आग पर काबू पा लिया? हाँ, आग पर काबू पा लिया और अभी बुझाने लग रहे हैं, जो भी दुमा दम उठ रहा है। करीब कोई नुकसान वगैरह का बताया है इन्होंने कितना? अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो मालिक से बात होगी, उससे पता लगेगा। और जान माल का कोई आने नहीं है मौके पे। हाँ। यमुनानगर में दिवाली के त्योहार पर एक साथ 2 बड़े गोदाम में आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। शंकरी गलियों में गोदाम होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत आई है। फायर कर्मचारियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि आग आतिशबाजी के चलते लगी या फिर शॉर्ट सर्किट के चलते, ये जांच का विषय है। टाइम याद नहीं है, हमारे पास सूचना ही आई थी कि हिंदुस्तान मोटर के पास गली के अंदर मकान में आग लगी है। जब हमने यहाँ पर आकर के देखा है गोदाम है, गोदाम के अंदर जो है ना आग लगी हुई थी, तो हमने तुरंत प्रभाव से 2 गाड़ियां वहां पर टर्न आउट करी हमने आधा मिनट के अंदर, और यहाँ पर आकर के हमने जो है कंट्रोल करने का काम किया। हमारी जो गाड़ियां लगातार जो 5 के और 6 के लगभग जो गाड़ियां हैं, लगातार पानी भर के फायर स्टेशन से जो हमारे पास वहां पर हाईटेंट लगा हुआ है, हम वहां से पानी भर के आकर के आग बुझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गली जो है भीड़ी होने के कारण हमें थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। अभी तक आग के कारणों का तो पता नहीं चला है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। छोटी लाइन पर पेपर मिल गेट से आगे छोटी लाइन जो है वहाँ पे अवतार सिंह है, होलसेलर हैं, उनकी दुकान पर लगी। तो कैसे? अभी तक कोई कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये है कि आग बहुत भयंकर है। और इस समय तक भी, जब आप ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, इस समय तक भी आग की पूरी लपटें हैं। ऊपर वाली मंजिलें तो लगता है पूरी, मतलब जितना भी माल है उसका बेचारे का सुबह हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ पे आई हुई हैं, देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, मेरे ख्याल 3-4 गाड़ी लगी है। फायर ब्रिगेड वाले तो मौके पर पहुंचे हैं और आग काबू में आ ही नहीं रही है। जुलाना में राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर स्थित मोटरसाइकिल वर्कशॉप में देर शाम अचानक भीषण आग लग गई, जिसके करीब 21 मोटरसाइकिल और दुकान का सारा स्पेयर पार्ट जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी है। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्टोर स्पेयर पार्ट था, सारा बाहर का था, तेल त्याल था, काफी सामान आपका था या लोगों का खड़ा था? और खड़ी थी, बाइक थी जो कस्टमर की थी। ये सर्विस होने के लिए काफी नुकसान है। आप कस्टमर की तबाही, आप दुकान के मालिक हो?
सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस ही जब अन्याय करे तो न्याय की उम्मीद फिर किससे की जाए। ऐसा ही एक मामला अंबाला छावनी के सदर थाना से सामने आया है, जहां पर आलू गोदाम के रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देर रात उनके निवास के पास कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे, जिनमें से कुछ सिविल ड्रेस पहने पुलिस वाले थे। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर कहा कि कहीं और जाकर लड़ लीजिए, तब पुलिस ने महिलाओं के साथ हाथापाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए। लोगों ने सदर थाना पुलिस को शिकायत सौंप न्याय की गुहार लगाई है। बिहाइंड एसडी विद्या स्कूल के कुछ आलू गोदाम बिहाइंड एसडी विद्या स्कूल के कुछ 2 बजे के करीब का ये मामला है। 1:30-2 बजे के करीब का कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ पुलिस ऑलरेडी कार्रवाई कर रही थी। अब उनका क्या हुआ, वो लड़ते लड़ते हमारे घर के सामने आ गए। ठीक है जी, बहुत देर से हल्ला मिट रहा था। जब 10 से 15 मिनट हो गए, हमें लगा कि कोई शायद हमारा आस पड़ोसी या हमारा भाई बहन छोटा झगड़े में ना हो, तो हमारे घर वाले देखने लगे बाहर निकल के। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके ना आगे लड़ो, यहाँ मत लड़ो हमारे घर के सामने। तो उन्होंने जी वहीं से माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दी हैं कि जानते हम कौन हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं मुलाजिम हूँ, ऐसे कर करके उन्होंने आपस में गालियां देना शुरू करी। जिस करके जी हम भी बाहर आए, ऐसे मैं मेरा भाई बाहर निकला। ठीक है जी, तो उसके करते कराते उन्होंने हमारे से गाली गलौज करना चाहिए। उसके बाद वो हमारे पे हाथ छोड़ रहे थे। ये रात एक FIR दर्ज हुई है 107 की, पुलिस पार्टी के साथ मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुछ आदमी नामित करे हैं और कुछ आदमी को गिरफ्तार किया। अभी दूसरा पक्ष एप्लीकेशन देखेगा। अभी मेरे पास मामला संज्ञान में आया है, एप्लीकेशन दिए, जो भी इन आरोपों की भी जांच की जाएगी और इन आरोपों में जांच के बाद अगर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आलू गोदाम का मामला है और रात को ये सिविल ड्रेस में पुलिस वाले किसी बंदे को पीट रहे थे, बहुत दारू पी के। तो बच्चों ने इनको देखा, तो मैं बच्चों को तो मना कर रही थी, लेकिन बच्चों ने नहीं रहा गया। जब घर के आगे खड़का होगा तो बच्चे देखेंगे, तो बीच में ये बचाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने और कुछ गुंडे बुलाए साथ में, और फिर मैं बच्चों को अपने अंदर करने लगी। तो उन्होंने सोचा कि किसी को अंदर बाहर लिया, तो हमारे दरवाजे पीटे उन्होंने। भारतीय संस्कृति में अनेक त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं। दिवाली के अगले दिन दुनिया के पहले वास्तुकार कहलाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। इस मौके पर भिवानी में मिस्त्रियों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना कर पंच मेवों से की और कहा कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से वे कमाई करते हैं और आज के दिन पूजा अर्चना करके आराम करते हैं। छोटी कांशी के नाम से विख्यात भिवानी शहर में कई जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई है। दिवाली से अगले दिन जो विश्वकर्मा की पूजा होती है, ये जो पूरे साल जितने भी हाथों की जो कारीगर हैं, जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, अपने कोई मिस्त्री अलग अलग प्रकार के हैं भाई, कोई फर्नीचर का मिस्त्री है, कोई बाइकों का मिस्त्री है, कोई भी ट्रैक्टरों का मिस्त्री है, जितने भी प्रकार के मिस्त्री हैं, कोई प्लम्बर है, कोई पत्थर वाला है, सब लोग जो भी जिन औजारों से पूरे साल अपने अपने क्षेत्र में काम करता है, लेकिन एक दिन उन औजारों की पूजा की जाती है। दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा डे बनाया जाता है और इस प्रकार धूप बत्ती करते हैं, टूल की साफ सफाई करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे ऊपर इनकी कृपा बनाए रखे। नारनौल में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आयोजक हरिओम ने कहा कि पूरे देश में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योग फैक्ट्री में हर तरह की मशीनों की पूजा की जाती है। राम अवतार शास्त्री ने कहा कि मिस्त्री मार्केट में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है और हवन यज्ञ करके भंडारे का भोग लगाया गया है।
विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में विश्वकर्मा मार्केट नानुंद है, उसमें हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। भगवान विश्वकर्मा को का भोग लगाया गया है और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमने शुभ कार्य सभी भाइयों मिस्त्री भाइयों ने मिलकर के प्रेम और सद्भावना से एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपसी सहयोग से और भाईचारे को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम किया। विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है जी आज, और सभी मिस्त्रियों ने मिलजुल के न ये भंडारे का आयोजन किया है और हवन का आयोजन किया है। हमें यही प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। यमुनानगर के जगाधरी रोड पर स्थित हिंदुस्तान एजेंसी के गोदाम में भयंकर आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। तो आपको बता दें कि यमुनानगर के जगाधरी रोड पर हिंदुस्तान एजेंसी के गोदाम में अचानक से भयानक आग लग गई। इस दौरान भारी हड़कंप मच गया। लोगों ने आग लगने की घटना सुनकर इधर लोगों की भीड़ जो है वो तितर-बितर हो गई, इधर उधर भागने लगी। हालांकि भारी संख्या में लोग इस दौरान मौके पर जमा भी हुए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। देर रात अंबाला छावनी में धमाका होने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित एसडीएम भी पहुंचे। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, तो 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को पीजीआई रेफर किया गया है। घायल में से 4 का इलाज शहर के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। मौके पर बॉम्ब डिफ्यूजल सहित कई टीमें पहुंची है और जांच में लग गई हैं। फिलहाल इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। तो बता दें कि देर रात अंबाला छावनी में अचानक से बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके की वजह से प्रशासन की नींद उड़ गई है। मौके पर पुलिस जो है वो अधिकारियों सहित एसडीएम भी पहुंचे। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 2 को पीजीआई रेफर किया गया है। घायलों में से 4 का इलाज शहर के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। बम स्क्वाड टीम आई थी और सीनो क्राइम टीम आई थी। मौके का निरीक्षण कराया, वहां से कुछ साक्ष्य लिए हैं कब्जे में, उनकी जांच कराएंगे। जैसे आगे उसमें जांच में पाएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, कई जो है रॉकेट लॉन्चर टाइप या इस तरह क्या कुछ अभी तक कोई ऐसा वो नहीं मिला है। प्रथम दृष्टि से तो ऐसे कोई एक्सीडेंटल ही लग रहा है ये। सर, 5 जो मशीन टाइप या मोटर टाइप जो है वो कब्जे में लिए गए हैं, वो क्या है? 86, 84 mm ऐसा कुछ लिखा? उनकी भी मिलिट्री से टीम बुलाई है, मिलिट्री के अधिकारी आ रहे हैं, उनकी भी जांच कराएंगे। जैसे वो बताएंगे, जैसे रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। त्योहारी सीजन शुरू होते ही अंबाला में भीख मांगने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिन पर लगाम लगाने के लिए एसपी अंबाला ने सख्त रवैया अपनाया है और उन सभी के डॉक्यूमेंट के आधार पर उनकी पुलिस वेरिफिकेशन रही है और पुलिस उनका डाटा अपने पास रख रही है। ऐसे में बाजारों और सुरक्षा को देखते हुए चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है। लोगों पर पुलिस की तीखी नजर बनी हुई है। एसपी डॉक्टर रावत ने बताया कि जब से त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है और बाजारों में जो भी संदिग्ध लोग हो रहे हैं उन पर हमारी तीखी नजर है। सीजन चल रहा है
गांव बेरण में निगाना फीडर नहर की ब्रांच L1 दांग माइनर के टूटने की वजह से बेरण निवासी किसान सतपाल गौरव राजमार्ग पर राहगीर की करीबन 4 एकड़ में अभी कई फसलों की फसल नष्ट हो गई है। कुछ किसानों ने पंचायत विभाग से प्रति एकड़ 50,000 की मुआवजे की मांग की है। जानकारी देते हुए किसान सुरेंद्र ने बताया कि उनके 4 एकड़ जमीन दांग माइनर पड़ती है। हर बार नहर टूटने की वजह से उन्हें बड़े नुकसान झेलना पड़ता है। सिंचाई विभाग में जनस्वास्थ्य विभाग दोनों की कमी के चलते ही माइनर टूट गई है और उनकी 4 एकड़ फसल जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। इस नुकसान को लेकर 50,000 मुआवजे की मांग की गई है। मदनपुर के पंप हाउस का एक युवक का शव बोरी से बरामद हुआ है। शव की पहचान मुजफ्फरपुर से दिल्ली निवासी अमीर के तौर पर हुई है। बोरी में बंद मिले इस शव के गले में फांसी का फंदा भी लगा हुआ है। रमेश की हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इस हत्या की माना है। वहीं मृतक के बड़े भाई सोने के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मदनपुर वाला नेहरू पंप हाउस एक डेड बॉडी की सूचना आई थी, जिस पर हम डेड बॉडी मिली। उस गले में रस्सी है और शिनाख्त हो चुकी है। मरने वाले का नाम रमेश कुमार पुत्र है। उसके परिजनों के समझ वो आगे आए हैं। घटना के आज के निचला भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या कांड रहा है। पहले फोटोग्राफर मोहम्मद हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी हत्या सियोर में नहीं बल्कि उसी के दामाद राजस ने शूटर के जरिए करा थी। सशस्त्र सेना का जवान है और शूटर दीपक को सीआईए ने राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर दिया गया है। साथ ही आरोपी